पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन, तो इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो अमीन जो होती है वो 3 टाइप की होती है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो R NH2 R N R H R अमोनिया से एक बार R सब्स्टिट्यूट है तो ये प्राइमरी अमीन है हमारी। यहाँ पे 2 R सब्स्टिट्यूट, ये सेकेंडरी अमीन है हमारी। एंड यहाँ पे अमोनिया की तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट है R ग्रुप से, तो ये टर्शियरी अमीन। तीनों अपने कंपाउंड अलग अलग रिएक्शन दिखाते हैं, क्योंकि तीनों के जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट है अमोनिया से वो अलग अलग है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए हैं। और अमोनिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, अमोनिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और उससे अटैच जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पे 2 प्राइमरी अमीन में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, 2 एसिडिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। यहाँ पे ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन, ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट। यहाँ पे एक भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो प्राइमरी अमीन में 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है विथ लोन पेयर। यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है सेकेंडरी अमीन में, एंड टर्शियरी अमीन में बस कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बस लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ इसके रिगार्डिंग। 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जो लोन पेयर है, वो जो लोन पेयर है हमारी, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करती है एंड बेस की तरह भी। तो ये यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 3 R ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। यहाँ पे बस 2 R ग्रुप है, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, और यहाँ पे एक ही R ग्रुप बचा है, यहाँ पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल रिएक्शन है, इट डिपेंड अपॉन द एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक भी नहीं है, बट यहाँ पे और यहाँ पे 3 R ग्रुप अटैच है, तो तीनों R से स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। यहाँ पे 2 R ग्रुप है, यहाँ पे 2 R से स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, यहाँ पे 1 R है, तो यहाँ पे 1 R से स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे 0। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है एसिडिक हाइड्रोजन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड स्टेरिक प्रॉपर्टीज गवर्न द रिएक्शन ऑफ दिस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। ठीक है। एंड द chemical reaction is governed by lone pair, an acidic hydrogen and steric hindrance। तो हमको बस ये समझना है कि ये रिएक्शन कौन कौन सी देगा। ये प्राइमरी जो अमीन है वो अलग केमिकल रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे R जो सब्स्टिट्यूट है वो सिंगल R सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा। ठीक है। यहाँ पे 2 R सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये डिफरेंट देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, ये थोड़ा डिफरेंट दे सकता है, और यहाँ पे एक भी है एसिडिक हाइड्रोजन अटैच नहीं है, और यहाँ पे 3 स्टेरिक हिंड्रेंस R ग्रुप अटैच है, तो ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन देंगे। तो मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है, एक एक पॉइंट मैंने बता दिया है। यहाँ पे मैंने आपको डेल नेगेटिव, यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में, यहाँ पे मैंने आपको स्टेरिक हिंड्रेंस कवर कर दिया है, और मैंने बता दिया है कि ये तीनों की तीनों सेम रिएक्शन भी दे सकती है और डिफरेंट भी दे सकती है। मेजॉरिटी ये तीनों की तीनों डिफरेंट रिएक्शन देती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट डिफरेंट है। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन डिफरेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिफरेंट है, इसलिए ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन है वो डिफरेंट रिएक्शन देगी। एंड इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन जिस लोन पेयर आर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, तो वो अलग रिएक्शन देती हैं। सो अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन।
तो अमीन, हाँ अमीन जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, अमीन्स आर बेसिक। और बेस क्या है? एसिड। अब जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। एसिड बेस रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है। तो अमीन बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? ऑब्वियसली सॉल्ट फॉर्म करेंगे क्योंकि अमीन बेस है। तो मैं यहाँ पे RNH2 रिएक्ट विथ एनी मिनरल एसिड, तो इट विल फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। ये अमोनियम सॉल्ट बनाता है। दिस इज़ द अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। एंड देन अगर मैं एनिलीन लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एनिलीन ले लिया। एनिलीन रिएक्ट विथ द एसिड, इट विल फॉर्म एनिलीनियम सॉल्ट। इट विल फॉर्म एनिलीनियम सॉल्ट, एनिलीनियम सॉल्ट, ठीक है। तो जो लोन पेयर है ये डोनेट हो जाते हैं, तो ये लेविस बेस या लुइस बेस भी आप बोल सकते हो इसको। ये लुइस बेस की तरह एक्ट करते हैं ड्यू टू दिस लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये अटैक करते हैं H+ पे, ये ली हो जाता है और यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड हमको मिल जाता है NH4Cl, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एनिलीनियम सॉल्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन क्या होता है। एसिड में आपको मैंने बस सिंपल बताया कि बेस एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। उसी तरीके से हमारा जो अमीन होता है वो बेसिक होता है। बेसिक होने की वजह से ये अगर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अमीन तो बेसिक है हमारा, अमीन तो बेसिक है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो ये मैंने अमीन लिया है, ये हमारा एसिड है, मिनरल एसिड से इन्हीं मिनरल एसिड, और ये अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा। सिमिलरली मैंने एनिलीन का केस लिया है, एनिलीन रिएक्ट विथ HX, इट फॉर्म एनिलीनियम सॉल्ट, ठीक है। फिर मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूँ कि ये जो अमोनियम सॉल्ट होता है, फिर हम इसको यहाँ पे ये RNH3+Cl, इसका रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करेंगे, NaOH डाल देता हूँ मैं। तो फिर यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे H, तो ये एसिडिक होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो ये यहाँ से OH निकलेगा बेस में से, एंड दिस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो लॉस ऑफ H2O एंड NaCl, ये Na+Cl पे अटैक कर देगा और हमको हमारी प्राइमरी अमीन मिल जाएगी। प्राइमरी अमीन हमको हमारी प्राइमरी अमीन मिल जाएगी। तो यहाँ पे वाटर और NaCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन। और तो यहाँ पे अमीन, अगर हम अमीन को वाटर में डाल देते हैं तो क्या होता है, तो मैं वाटर का स्ट्रक्चर दोबारा लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसे खोल के लिखना है, खोल के लिखने से पूरा खुल जाता है और समझ में अच्छे से आता है। ऑक्सीजन होता है, उस पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रोजन गेट पॉजिटिव चार्ज। तो अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं एंड इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा जो अमोनिया है वो H+ पे अटैक करेगा एंड व्हाट हैपन, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। इस बॉन्ड ऐसे मूव कर जाएगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा। यहाँ पे हमारा कंपाउंड जो मिलेगा NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर नहीं रहेगी, सॉरी, पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। तो आप यहाँ रिएक्शन में देख रहे हो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव एंड OH निगेटिव फॉर्म हो रहा है। मेन आपको क्या देखना है, ये OH निगेटिव,
अमोनिया को हम वाटर में डालते हैं तो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव फॉर्म होगा, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बिकम बेसिक। तो हम अब हमने जैसे बेस फॉर्म कर दिया, तो हम अब कुछ पिछले दिनों की तरफ चलते हैं। हम आयनिक इक्विलिब्रियम, जो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे हम के लिखते थे, के इज़ ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट, ये मैंने प्रोडक्ट लिखा, अपॉन रिएक्टेंट। और ये जो वाटर है, अगर ये वाटर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, के बन जाएगा, ये के बन गया, सॉरी के बी बन जाएगा, सॉरी इट इज़ नॉट के, है के बी। तो हम यहाँ पे वैसे का वैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे OH नेगेटिव, यहाँ पे एनिलिन नहीं, अमीन। हाँ, तो ये हमने लिख लिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे के बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, के बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे OH कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, के बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। मीन्स बेसिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, बेसिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ, बेसिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बी। और हम के बी और पी के बी का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो के बी, सॉरी पहले पी के बी लिखता हूँ, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी। तो पी के बी जैसे बढ़ेगा वैसे के बी डिक्रीज होगा, क्योंकि माइनस है, यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ के बी होता है। तो के बी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी है, जैसे इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, बट के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपको मैंने ऊपर का फॉर्मूला बताया कि ऊपर के फॉर्मूले में कि पी के बी इज़ माइनस लॉग ऑफ के बी, पी के बी इज़ माइनस लॉग ऑफ के बी। इसी वजह से जो माइनस आता है, इसकी वजह से इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। के बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, बट पी के बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। आपको इतना समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं अमोनिया एंड अल्किल अमाइन। तो अमोनिया ज़्यादा बेसिक होता है कि अल्किल अमाइन। तो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ अमोनिया वर्सेस अल्काइल अमाइन। यहाँ पे मैंने अमोनिया लिख दिया और अल्काइल अमाइन। यहाँ पे मैं प्राइमरी अल्किल अमाइन, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों लिख देता हूँ। तीनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी जो पी के बी वैल्यू होती है वो होती है 4.75 पी के बी वैल्यू, एंड इसकी होती है 3.75 टू 4.22। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ ये है। आपको पता है पीकेबी अमोनिया की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्काइल अमीन। तो आपको तो पता है कि पीकेबी इज़ इनवर्सली, आपको ये तो पीकेबी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। पीकेबी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो इसकी वजह से पीकेबी किसका ज़्यादा है, अमोनिया का ज़्यादा है। पीकेबी इसका कम है, तो बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। तो प्राइमरी सेकेंडरी अमीन है वो ज़्यादा बेसिक होगा अमोनिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा अमोनिया से।
तो इसका रीज़न हम बाद में देखेंगे, बट आप ये आप ध्यान में रख लो क्योंकि इसकी पीकेबी वैल्यू कम होती है। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको ऐसा रिज़ल्ट मिलता है, उसके बाद हम उसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं बाय वॉचिंग ए स्ट्रक्चर। तो हम उसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसे। चलो अब हम मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है हमारा अमोनिया। इसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये प्राइमरी अमीन, and then it is a secondary amine, and it is last one tertiary amine. ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शरी अमीन है, एंड दिस इज आवर अमोनिया। तो हमने तो ये तो पता चल गया कि अल्किल अमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, बट क्यों होती है? तो यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, सारों के पास लोन पेयर है, प्राइमरी एम सेकेंडरी टर्शरी अमीन के पास भी है, बट अमोनिया के पास भी है। बट यहाँ पे काम करता है इंडक्टिव इफेक्ट। आर जो होता है आर ग्रुप ये सारे के सारे जो आर ग्रुप है ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, इस शो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से मूव करके नाइट्रोजन के पास जाते हैं, ये यहाँ से मूव करके नाइट्रोजन के पास आते हैं, बट यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये जल्दी से डोनेट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दिस अमोनिया। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी है इनसे ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। तो अब हम देखते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी में कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते, बट मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ क्या होता है। सेकेंडरी में क्या होता है कि अल्किल ग्रुप, यहाँ पे दो फैक्टर वर्क करते हैं, एक होता है इंडक्टिव नहीं एक मिनट, मैं यहाँ पे दो फैक्टर यहाँ पे यहाँ पे फैक्टर जो होते हैं वो दो काम करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है स्टेरिक फैक्टर। इससे होता है, ये जो होता है ये स्टेरिकली इसके ऊपर आ जाता है, लोन पेयर के ऊपर आ जाता है, तो लोन पेयर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, ये स्टेरिकली यहाँ से ऐसे बड़ा हो जाता है। तो इसकी वजह से ये डोनेट नहीं हो पाते, ये यहाँ से निकल ही नहीं पाते, ये तो ज़्यादा निकल जाएगा बट ये निकल नहीं पाएगा। तो ये दोनों फैक्टर यहाँ पे गवर्न करते हैं। तो कभी कभी इसकी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करें, हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, बट हम ये बता है कि ये प्राइमरी जो अमीन है उसकी ज़्यादा होती है इन दोनों से, ठीक है। तो हम इसके एग्ज़ाम्पल लिखेंगे और आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के मैं एग्ज़ाम्पल आपको शो करता हूँ, ये एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल है। हाँ, तो ये है मिथाइल अमीन की पीकेबी वैल्यू ज़्यादा है, कम है, तो ये बेसिसिटी इसकी ज़्यादा होगी। एन मिथाइल अमाइन ये इसकी ज़्यादा कम है क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ये ऐसा है, तो ये दो मिथाइल अटैच है यहाँ पे, ये दो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे ये सिंगल इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे दो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये ज़्यादा बेसिक होगा, तो इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी ये दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
दोनों में नहीं, सॉरी तीनों में क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तीनों में भी आ सकता है। तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। बट टर्शरी अमीन में क्या होता है, ये यहाँ पे एन डाईमिथाइल मिथाइलामाइन, तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। बट ये इसको सराउंड कर देते हैं, इसको स्टेरिकली क्राउडेड रहता है। लोन पेयर यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाता इस मिथाइल की वजह से। लोन पेयर ये इतने क्राउडेड है कि यहाँ से लोन पेयर निकल ही नहीं पाता। तो इन तीनों का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज़्यादा बेसिक बीच वाला है, बीच सेकेंडरी अमीन है, उसके बाद प्राइमरी अमीन है, उसके बाद टर्शरी अमीन है। ठीक है, 213 याद रख लो आप। ठीक है, अब ये मैं सेकेंड एग्जांपल पे तरफ जाता हूँ। इथाइलामीन इसकी बेसिक है 3.29, इसकी है 3 यहाँ पे। तो इसके एग्जांपल हम ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा फैक्टर कभी डोमिनेट करेगा, स्टेरिक फैक्टर या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, हम कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी पहले आ रहा है, उसके बाद टर्शरी आ रहा है, फिर प्राइमरी आ रहा है। यहाँ पे 231 नंबर आ रहा है, यहाँ पे 231 आ रहा है। क्यों आ रहा है? सेकेंडरी तो होगा क्योंकि ये यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पे स्पेस भी है, यहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग नहीं है। उसके बाद आ रहा है हमारा टर्शरी, ये CH2 तो अपना CH3। ठीक है, यहाँ पे ये इथाइल है। उसके बाद टर्शरी आ रहा है, तो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक फैक्टर के बीच में ये यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे बेंजामाइन, ये तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, इसलिए ये बढ़ जाता है। यहाँ पे तीनों के तीनों इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। ये हम बस ऐसे ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे इथाइल है ना, इथाइल और मिथाइल के इंडक्टिव इफेक्ट में फ़र्क होता है। इथाइल ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल। तो यहाँ पे ये डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये मैं पढ़ के नहीं बैठा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको याद करने की टेक्निक, यहाँ पे आप याद कर सकते हो 213, यहाँ पे आप कर सकते हो 231। ठीक है, अब हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड, यहाँ पे ये बेंजाइन अमीन, ये तो एनिलीन है। बेंजाइन अमीन मतलब एनिलीन होता है। एनिलीन में ये जो अमीन होता है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, इसलिए pKb वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसके बाद फिनाइल मिथाइल अमीन, तो फिनाइल ये होता है फिनाइल मिथाइल अमीन, ये हो फिनाइल मिथाइल अमीन, ये फिनाइल होगा, फिनाइल मिथाइल अमीन, ये है फिनाइल मिथाइल अमीन। तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू कम आ रही है। ठीक है, बट ये सेकेंडरी है, तो इसकी pKb वैल्यू 4.7 के आसपास है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कुछ रिलेट नहीं हो रहा। ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे, और मैंने ये आपको बता दिया इसकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि इसके जो लोन पेयर होते हैं हमारे, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड द लास्ट वन, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट आएगा। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता ये आएगा, बट आप याद रख लो, ये आप याद रख लो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, याद रख लो, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये है एन मिथाइल एनिलीन, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। एन मिथाइल एनिलीन, ये एन मिथाइल एनिलीन है, और ये है सेकंड वाला है एन डाईमिथाइल
तो रेजोनेंस में तो दोनों के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए पीकेबी वैल्यू तो बढ़ गई है, मतलब बेसिसिटी कम हो गई है, बेसिसिटी कम हो गई है। बट यहाँ पे मीथेन का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे एक ही मीथेन है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है। यहाँ पे दोनों का मीथेन का इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसलिए यहाँ की बेसिसिटी इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ की बेसिसिटी इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ की बेसिसिटी उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे दो मिथाइल है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पीके वैल्यू कम है, यहाँ पे पीके वैल्यू ज़्यादा है, पीकेबी वैल्यू ज़्यादा है। मैंने पीके बोला हो दिया होगा तो सॉरी, ठीक है, वहाँ पे आप पीकेबी कंसीडर करो। थैंक यू।